रिप्रोडक्शन का रिप्रोडक्शन का हमने इसका हमने बोला था प्रॉब्लम में रिप्रोडक्शन होने है फ्रेगमेंटेशन, फ्रीजल, वेजिटेटिव प्रोडक्शन पढ़ा था और मैं सारी चीज डिटेल में कंप्लीट कर ली थी और मैंने यही बोला था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इन दोनों के बीच डिफरेंस होता है कि इसमें गैमेट फॉर्म होता है, इसमें गैमेट फॉर्म नहीं होता। फाइनल इसमें क्लोन बनता है, इसमें क्लोन नहीं बनता। मैंने बहुत सारा डिफरेंस बताया था आपको कल यहाँ पर। तो अब यहाँ पर बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो कल वाली नॉलेज के बारे में बताओ बच्चे, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या उनमें दो पेरेंट्स यूज होते हैं? यस सर। दो पेरेंट्स यूज होते हैं। तो दो पेरेंट्स यूज होते हैं उसमें से एक तो होता है मेरे पास में मेल और एक होता है मेरे पास में फीमेल। हाँ या बोलो, दो पेरेंट्स यूज होते हैं जिनमें से एक होता है मेरे पास मेल और एक होता है मेरे पास में फीमेल। अच्छा अगर मेल की बात करो, मेल की बात करो, फीमेल की बात करो, तो इनके अंदर ऐसा क्या है, इनके पास ऐसा क्या है कि दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं। ये दोनों जरूरी है रिप्रोडक्ट करने के लिए। ऐसा क्या है बात में देखो, जो मेल पार्ट होता है, जो मेल पार्ट होता है, मेल अपने गैमेट लेके आता है, फीमेल अपने गैमेट लेके आता है। गैमेट क्या होता है? कुछ ऐसे सेल होते हैं, कुछ स्पेशल सेल होते हैं जो मिलकर जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। अगर देखो एम्ब्रियो बनाना है, फीटस बनाना है, बच्चा बनाना है, तो उसके लिए जाइगोट का बनना जरूरी है। और जाइगोट के बनने के लिए इन दोनों सेल का होना जरूरी है। कौन सा सेल का बच्चे? गैमेट का। मेल गैमेट सेल और फीमेल गैमेट सेल। तो मेल गैमेट सेल जो मेरे पास में सब बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं बच्चे? स्पर्म बोलते हैं। फीमेल गैमेट सेल को बोलते हैं बच्चे ओवम या फिर एग बोलते हैं। हाँ या ना बोलो, या फिर एग बोलते हैं। तो मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट के पास में अपना गैमेट बनाने के लिए होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल के पास में होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या होता है बच्चे? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो हम लोग जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर टेस्टिस होते हैं और टेस्टिस क्या बनता है मेरे पास में? स्पर्म बनाते हैं। तो इसको मेरे पास एक गैमेट हो गया, मेल गैमेट। फीमेल के पास में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी होती है और ओवरी क्या बनती है मेरे पास में? ओवम बनाती है। हाँ या ना बोलो। तो ओवम और एग स्पर्म आपने फर्टिलाइज करेंगे, आपने फ्यूज करेंगे, फिर से क्या बनेंगे मेरे पास में? जाइगोट बनेंगे। जिस प्रोसेस से टेस्टिस स्पर्म बना रहे हैं, जिस प्रोसेस का ओवरी ओवम बना रही है, मतलब कि जिस प्रोसेस से ये दोनों चीजें जो अपने गैमेट बना रही है, इस प्रोसेस को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है मेरे पास में? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर मेल और फीमेल, ऐसा प्रोसेस में मेल और फीमेल अपने अपने गैमेट्स बनाते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ गैमेट इज नोन एज अ गैमेटोजेनेसिस। ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू मेल फीमेल अपने अपने गैमेट बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। हाँ या ना बोलो। इतनी बात समझ में आगे बात करूं बच्चे, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब स्पर्म और ओवम ने मिलकर आपस में जाइगोट बनाया, स्पर्म और ओवम ने आपस में मिला और जाइगोट बनाया, तो इसी प्रोसेस बोलते हैं क्या? फर्टिलाइजेशन। हाँ या ना बोलो। तो हमें इस तक पहुंचने के लिए, यहाँ तक पहुंचने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? ये पढ़ना पड़ेगा, फिर ये पढ़ना पड़ेगा, फिर ये पढ़ना पड़ेगा, फिर कहीं यहाँ पे आएंगे फीमेल के अंदर ये पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा, फिर यहाँ तक आएंगे। हाँ या ना बोलो। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं मेल वाले पार्ट से। तो मेल का जो पार्ट होता है मेरे पास सेक्सुअल ऑर्गन क्या होता है मेरे पास में? टेस्टिस होता है मेरे पास में। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करो, मैंने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बताया। यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो मेरे पास है वो होते हैं टेस्टिस। लेकिन टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है? वो बात करते हैं। जो टेस्टिस होता है मेरे पास में बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है मेरे पास में। बैग मेरे पास में सिर्फ क्या? सबके पास, सबके पास में, बॉयज में, मेल्स के अंदर। हाँ, तो मेल्स के पास में बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है मेरे पास। बैग लाइक क्या हुआ? कुछ नहीं। हाँ, तो मेल्स के अंदर क्या होता है? बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं बच्चे? स्क्रोटम बोलते हैं। हाँ या ना बोलो। और इस स्क्रोटम के ऊपर छोटे 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 बाल प्रेजेंट होते हैं, प्यूबिक हेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूबिक हेयर। है ना, होते हैं ना बच्चे, होते हैं ना। इसे क्या बोलते हैं? प्यूबिक हेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूबिक हेयर बोलते हैं। हाँ या ना बोलो। और इस बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर दो कंपार्टमेंट होते हैं। कितने कंपार्टमेंट होते हैं? दो कंपार्टमेंट। और हर एक कंपार्टमेंट में रहता है, हर कंपार्टमेंट में रहता है बच्चे एक छोटी छोटी बॉल रहती है। हाँ या ना बोलो। इन बॉलों को क्या बोलते हैं हम लोग? टेस्टिस बोलते हैं। तो यहाँ पर एक हाउस प्रेजेंट होता है और ये होता है मेरे पास में स्क्रोटम हाउस। क्या होता है? स्क्रोटम हाउस। दो स्क्रोटम हाउस होते हैं मेरे पास में, एक ये वाला, एक ये वाला। और इन दोनों स्क्रोटम हाउस में कौन रहता है बच्चे? टेस्टिस रहते हैं। हाँ या ना बोलो। एक टेस्टिस ये हो गया मेरे पास में और एक टेस्टिस ये हो गया। मतलब कि ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर मेल की बात करें तो मेल के पास में 1 पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। हाँ या ना बोलो। दूसरी बात बच्चे, पहली बात ये होगी, दूसरी बात ये होगी तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट जो होता है वो होता है पैल्विक रीजन में। कौन सी रीजन बच्चे? पैल्विक रीजन में। देखो सिंपल सी बात ये सुनिए आप, मेरा ये वाला हेड है, ये वाला पार्ट कौन सा है? हेड। क्या मैं आपसे बोलूं, बताओ आप मेरी आगे कहां प्रेजेंट होती है? आप क्या बोलोगे? हेड में। हेड पर मैं आपसे नोज कहां प्रेजेंट होती है? हेड वाले पोर्शन में। हाँ या ना बोलो। लिप्स कहां प्रेजेंट होते हैं? हेड वाले पोर्शन में।
अगर मैं आपसे बोलूं बताओ ये पूरा पार्ट तो मेरे पास हेड हो गया, ठीक है। अब ये वाला पार्ट कौन सा होगा, ये वाला पार्ट बोलते हैं थोरैक्स, क्या बोलते हैं थोरैक्स। अब ये वाला पार्ट जो है बोलते हैं एब्डोमेन, क्या बोलते हैं एब्डोमेन। इसके नीचे पार्ट जो होता है इसे बोलते हैं बच्चे, इसे बोलते हैं लोग पेल्विक रीजन, क्या बोलते हैं Pelvic रीजन। region। इसके पूरा नीचे जाते तो होती है लोअर बॉडी, क्या होता है Lower body। पहले की चीज होगी, पहले तो बॉडी की तरफ से इतना पार्ट कवर करते हैं, इतना पार्ट, ठीक है। ये जो दो हाथ में मेरे पास में इन्हें बोलते हैं लिम्स, क्या बोलते हैं लिम्स। ऊपर दो हाथ है मेरे पास में तो ये अपर लिम्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपर लिम्स। ये दो मेरे पास में इन्हें बोलते हैं लोअर लिम्स, क्या बोलते हैं लोअर लिम्स। ये वाला पार्ट क्या होता है बच्चे थोरैक्स एब्डोमेन पेल्विक रीजन, थोरैक्स एब्डोमेन पेल्विक रीजन, थोरैक्स एब्डोमेन पेल्विक रीजन, थोरैक्स एब्डोमेन पेल्विक रीजन, थोरैक्स एब्डोमेन पेल्विक रीजन। ये हो गया हेड, ये अपर लिम्स हो गए मेरे पास में, और ये क्या होगा मेरे पास में लोअर लिम्स हो गए। हां है ना लोग। तो यहां पर बात करूं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, अगर मैं बोलूं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करूं तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है मेरे पास में, ये होते हैं पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होते हैं, कैसे प्रेजेंट होते हैं पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। हां है ना बोलो। अगर मैं इसकी बात करूं तो पेल्विक रीजन में एक बैग है जिसका प्रेजेंट होता है, जिसे बोलते हैं स्क्रोटम। हाँ है ना बोलो। इसके ऊपर छोटे से हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ये बोलते हैं प्यूबिक हेयर, क्या बोलते हैं बच्चे प्यूबिक हेयर। और इनके अंदर दो कंपार्टमेंट होते हैं जो अलग से सेपरेट हो जाते हैं इस लाइन के थ्रू, इसके थ्रू इसे बोलते हैं स्क्रोटम सेप्टम, स्क्रोटल सेप्टम, स्क्रोटल सेप्टम, क्या बोलते हैं बच्चे सेप्टम। अब सेप्टम क्या होता है, सेपरेट करने वाली चीज जो होती है क्या बोलते हैं टेस्टिस। वन पे कैसे का पहले मैंने ये लिखा। अब टेस्टिस जो शेप होता है बच्चे वो होती है ओवल शेप। कैसी होती है बच्चे ओवल शेप। कैसे अगर बच्चे मेरे पास ये ओवल शेप होती है। हां ना बोलो। अगर टेस्टिस लंबाई के बारे में बात करें, इसके बारे में लंबाई चौड़ाई की बात करें तो टेस्टिस जो होते हैं 4 to 5 सेंटीमीटर तो लंबे होते हैं और 3 to 4 सेंटीमीटर कैसे होते हैं विड्थ होती है के पास में। 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ और 3 to 4 सेंटीमीटर विड्थ होती है। हां ना बोलो। पहली चीज ये होगी। अब इसको मैंने एक टेस्टिस को उठाया और उठा के यहां लगा दिया, ठीक है। यहां पे टेस्टिस। अब बच्चे ये टेस्टिस रख रहे होंगे ठीक है। अब जो बच्चे यहाँ पे टेस्टिस है, ये टेस्टिस जो बच्चे मेरे पास में देखो मालूम पड़ेगा, ये 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ है, 3 to 4 सेंटीमीटर ब्रीथ है। इस टेस्टिस के अंदर देखो ये टेस्टिस है मेरे पास में, इस टेस्टिस के अंदर